पंचस्कंद जो है या 12 आयतन है, और जो 18 धातु है, इसी को ही नाम रूप कहते हैं। ये नाम रूप का ही इतना पूरा विभाजन करके पूरे अस्तित्व की जो सत्यता है, और सत्यता वही है जो हमने शब्दों में सुनी है, वही उसका धर्म है जिसको हम अनित्य और अनात्म कहते हैं। जैसा है वैसा देखना, मतलब उसके लक्षणों को देखना, उसके स्वभाव को देखना, उसके धर्म को देखना। लक्षण, धर्म और स्वभाव, इन तीनों शब्दों को आप एक जैसा ही देख सकते हैं। और उसका जो अनुभव जो है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। जब उत्पत्ति, स्थिति, हम लय तीनों को देखते हैं, तो उसके प्रति जो नित्य का भी भाव भी समाप्त हो जाता है और आत्मा का भाव भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वही अनित्य है जो अनात्म है। जो मेल से बनता है वही अनित्य होता है, जो मेल से नहीं बनता है वो अनित्य नहीं होता है। जैसे कि आकाश, वो किसी मेल से नहीं बना है। बाकी सभी चीजें जो है किसी न किसी मेल से बनी है। तो पार्टिकल की भी बात करें तो पार्टिकल के भी अंदर कुछ न कुछ मेल है, किसी का संयोजन है। तो संयोजन होना मतलब अनात्म है, मतलब उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है। उसको हम नाम अलग देते हैं कि ये पार्टिकल है या ये शरीर है, वो नाम देना वो व्यवहारिक सत्य है, लेकिन व्यवहारिक सत्य को यथार्थ सत्यता मानना वो मूर्खता है। व्यवहारिक रूप में जो हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये पेड़ है, ये घर है, उसको मानना कोई बुरा नहीं है। बुद्ध ने उस व्यवहारिक सत्य को पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है कि उसको बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना है या उसका व्यवहारिक अस्तित्व नहीं। व्यवहारिक अस्तित्व है। बच्चा खेलता है तो वो उसके लिए सुख है, लेकिन जब बड़ा देखता है तो वो सुख नहीं है। जब कोई बुजुर्ग उस खेल को देखता है तो उसके लिए पता है कि ये सुख नहीं है। वैसे ही बुद्ध जो हमें देखते हैं, हम जिस खेल को सुख मान बैठे, बुद्ध कहते हैं कि वो सुख नहीं है, क्योंकि बुद्ध हमसे ज्ञानी है। हमें लगता है कि यही सुख है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि व्यवहारिक सत्य, उसको सुख मत मानो। सुख वो नहीं है, सत्यता वो नहीं जिसको आप मान रहे, देख रहे हैं। सत्यता और कुछ है, उसको देखो, उसको ग्रहण करो, उसको समझो, उसको जानो, तब जाके आप इस दुख से बाहर आ सकते हैं। हम व्यवहारिक चीज को मान के उसी में दुख का कारण ढूंढ रहे हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो बाहर जो व्यवहारिक सत्य में हम ना दुख को समझ सकते हैं, ना दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम उस अस्तित्व के मूल धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक हम दुख को भी नहीं समझेंगे कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्ति क्या है या विमुक्ति क्या है या शुद्धता क्या है। तो ये दोनों बातों को हमें अपने अस्तित्व में देखना है कि हमारी व्यवहारिकता क्या है, व्यवहारिक सत्य क्या है और यथार्थ सत्य क्या है। तो यथार्थ सत्य से हमारी दृष्टि की विशुद्धि होती है। व्यवहारिक सत्य तो वहाँ पे रहता है, व्यवहारिक सत्य को हमें ब्रेक छोड़ना नहीं है या छूटता है ऐसा नहीं है। बुद्ध का शरीर छूट नहीं गया, बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं बुद्ध नहीं हूँ। बुद्ध के शरीर, बुद्ध ने अपने शरीर को शरीर नहीं कहा ऐसा नहीं है, या उनको शारीरिक ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से व्यवहारिक सत्य में वो रहे हैं। व्यवहारिक सत्य का उन्होंने पूरा अनुसरण किया है, लेकिन व्यवहारिक सत्य को उन्होंने संपूर्ण सत्य नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि व्यवहारिक सत्य संपूर्ण सत्य नहीं है। यथार्थ में उसकी सत्यता जो है पूरी तरह से अनित्य, अनात्म और दुख है। तो यही दृष्टि विशुद्धि है। दृष्टि को हमारे तोड़ना है, हमारी जो मान्यता है, धारणा है, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं या हमारा माइंड सेट कहते हैं, कि उतने ही माइंड सेट से हम पूरे
दृष्टि से ही हम अपने अस्तित्व को या घटनाओं को या पूरे विचार और भावनाओं को देखते हैं, लेकिन हमें यथार्थ में देखने की जो प्रक्रिया है वही विशुद्धि, दृष्टि की विशुद्धि है। तो चलो हम पंचस्कंदों को हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में आधा घंटा है, तो अपने ध्यान की बैठक को ठीक कर ले। हम ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। नाम रूप और पंचस्कंद को, पंचस्कंद ही नाम रूप है और नाम रूप ही आयतन है, और आयतन के साथ जो धातु है वो भी नाम रूप का ही विस्तृत स्वरूप है। जैसे कि कोई पदार्थ होता है तो उस पदार्थ के धातु होते हैं। कोई भी पदार्थ अपने आप में पदार्थ नहीं होता है। जैसे कि हम सोना कहते हैं, तो सोना एक पदार्थ है, वस्तु है, लेकिन उसके भीतर धातु है, धातु से वो पदार्थ बना है। वैसे अगर हम अपने शरीर को देखते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, तो वो मन और शरीर जो है अनेक धातु से बना है, जिसमें 18 धातु का सम्मिश्रण है। तो उस प्रकार से पूरे अस्तित्व के साथ हमें भीतर अवलोकन करना या उसकी खोज करना या उसकी स्मृति रखना ही दृष्टि विशुद्धि है। तो चलिए ध्यान के पूर्व तैयारी में अपने बैठक और अपने शरीर को तनाव मुक्त कर ले। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ उसी शब्द के साथ आपको सभी को आगे जाना है। जिसका जैसा अनुभव है, तो आप आपके अनुभव के तौर पे भी आगे जाने का आप प्रयास कर सकते हैं। इंद्रियों में जैसे आँख है, आँख का विषय है देखना, और उसका विज्ञान क्या हुआ? चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञान मतलब देखना ही हो गया सर। हाँ, तो वही हो गया आपका कार्य। नहीं, सर समझ नहीं पाए, थोड़ा और क्लियर कीजिए। ये अभी राज सिंह जी समझ नहीं पाए, क्लियरिटी और देने। देखना ये चक्षु का कार्य है, ठीक है, जिसे फंक्शन ऑफ आइज कहते हैं। और उस देखने की प्रक्रिया से जो विज्ञान बनता है, उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। उसको जानना, आँख देखता है, आँख जानता नहीं है। आँख देखता है और जानता नहीं है, लेकिन उस आँख से विषय को जो जानता है वो विज्ञान है, और इसलिए उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। उसका बोध होता है। मैं एक दो शब्द जोड़ूंगा, तब शायद इनको विज्ञान का मतलब ऐसे समझिए जैसे सर अभी बोल रहे हैं, आपने सर को देखा, एक तो देख लिया, ये देखना रूप हो गया, विषय हो गया, और फिर इनकी जो मेरिट डीमेरिट इनके बारे में जो शोध आपने किया, बहुत सारी चीजें उपजेगी, तो इसको विज्ञान कहेंगे। जो हम लोग की चीज देख के और वो चीजें उपजती है, नई नई चीजें अपने मन में, बहुत सारी चीजें, तो ये उसका विज्ञान है। ठीक सर, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अभी अभी ध्यान में आप जान लोगे, क्योंकि आपके पास में ही है जो जानना, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने बैठक को ठीक करते हुए ध्यान के आसन में बैठ जाइए। ध्यान का आसन बहुत ही सुखद और तनाव मुक्त है। हमारी आंखें बंद है, दोनों हाथ ध्यान की अवस्था में है, पैर, पीठ, चेस्ट, गर्दन, चेहरा सब कुछ संतुलित है।
चेहरे पर मुस्कुराहट है, आनंद है, सुख से बैठने का आनंद। और शरीर के आनंद से ही हमारे मन के भीतर भी ध्यान का आनंद, ध्यान का छंद और गहरा होते जा रहा है। भले अनेकों विचार आ रहे हैं, फिर भी ध्यान का छंद उससे कहीं गुना मजबूत है। हमें उत्साह है, जो धम्मों को सुनने से आया है, अपने अस्तित्व को सम्यक दृष्टि से देखने का, यथार्थ में देखने का, जिसको हम नाम रूप कहते हैं। शरीर, मन, मन, शरीर, यही नाम रूप है। एक दूसरे पर आश्रित है। जहाँ नाम है वहाँ रूप है, जहाँ रूप है वहाँ नाम है। जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। रूप शरीर है, नाम मन है, और मन के अंदर भी अनेक उसका विभाजन है। मन का भी विभाजन है, रूप का भी विभाजन है, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं। यही नाम रूप का विभाजन है। इसी नाम रूप के पंच स्कंद को, जिसे अस्तित्व कहते हैं, स्वयं का और संपूर्ण ब्रह्मांड का, उसको जानना, उसको समझना, यथार्थ में उसके स्वभाव और धर्म में, यही आज के ध्यान का उद्देश्य है। जिससे हमारी देखने की मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि, आत्मा दृष्टि, संकोचित दृष्टि, इस सभी दृष्टियों को नष्ट होना है। क्योंकि इसी सत्काय दृष्टि के कारण ही ये अस्तित्व मुझे दुखदायी लगता है। यही दुख का कारण है। एकाग्र चित्त से, ध्यान के अनुभव से हमें इसे समझना है और दृष्टि का अनुभव करना है। पहले चरण में सांस की स्मृति से, सांस के संपर्क में आइए। सांस की स्मृति ही हमें एकाग्रता को निर्माण कराती है। सांस का आना, सांस का जाना,
वर्तमान में ले आता है। देखिए, सांस के स्पर्श को देखते देखते हम एकाग्र चित्त को महसूस कर रहे हैं। और वही एकाग्रता से हमारे अस्तित्व में जो रूप स्कंद है उसकी खोज कर रहे हैं। जिस रूप को मैं, जिस काया को मैं मेरी काया कहता हूँ, काया के प्रति जो मेरे भी प्रयास है, संभ्रम है कि ये मैं हूँ, मेरा है, ये नित्य है, ये शुभ है, ये आत्मा है, ये सभी मिथ्या धारणा को हमें धीरे धीरे रूप स्कंदों को देखते हुए टूटने वाली है। देखिए, ये हमारा जो रूप है, शरीर है, किन घटकों से बना है? क्या स्वयं में स्वतंत्र है? बिन कारण से बना है, बिन घटकों से बना है? तो हमें हमारे शरीर में बहुत सारे शरीर के अंग दिखाई देते हैं। जो हमारे शरीर का आकार है, मजबूती है, वजन है, ये सभी पृथ्वी धातु है। जो महाभूतों से हमने ली है। पहचानिए पृथ्वी धातु को, आप धातु को, तेज धातु को और वायु धातु को। क्या यही धातु रूप है? इसी को हम रूप कहते हैं। इसी से रूप बनता है, इसी से काया बनती है। माँ के गर्भ से लेकर जन्म लेने तक और जन्म लेने से अभी तक, या मृत्यु के आखिरी क्षण तक, इस रूप की यथार्थता जो है चार महाभूतों में है। और उस चार महाभूतों का धर्म, पृथ्वी का कठोरता, जो कठिन हार्डनेस है, जल का तरलता है,
अग्नि का उष्णता है, वायु का प्रवाहिकता है, गतिशीलता है। यही रूप है, अष्टकलाप ही रूप है, जो एक दूसरे के सम्मिश्रण से रूप का उद्भव होता है, स्थिति में आता है और लय होता है क्षण प्रति क्षण। क्या हम ये देख पा रहे हैं? अगर मन की एकाग्रता है तो निश्चित ही हमें ये पूरे शरीर में यही अष्टकलापों का अनुभव है। सर से लेके पांव तक शरीर के हर एक अंग में, फिर वो मस्तिष्क हो, पेट हो, हाथ हो, आँख हो, कान हो, हर जगह पर, हर पेशियों में यही अष्टकलाप है, जिसको मैं रूप कहता था। मैं मेरा आत्म इस रूप को सत्य कहता था। जबकि इसकी यथार्थता, उसका धर्म अष्टकलाप का उत्पन्न होना, लय होना है। रूप को देखने का भ्रम, सत्कार दृष्टि टूट रही है। हम व्यवहारिक रूप में शरीर को शरीर देख रहे हैं, लेकिन यथार्थता में शरीर ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना नित्य है, ना आत्मा है। उस भ्रम से मैं मुक्त हो रहा हूँ। शरीर शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं का अस्तित्व ही शरीर में किसी अंग में नहीं है। ये प्रकृति से उत्पन्न होता है और लय होता है, वही उसका धर्म है। ना मेरी इच्छा से उत्पन्न होता है, ना ही मेरी इच्छा से ये नियंत्रित होता है, ना ही इसके प्रति मैं द्वेष कर सकता हूँ और ना ही आसक्ति कर सकता हूँ। फिर भी शरीर तो है, लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं है, क्योंकि भ्रम नहीं है, धारणाएं टूट गई है। शरीर को हम यथार्थ स्वभाव और धर्म में जान रहे हैं। शरीर अष्टकलाप मात्र है। जैसे कि कोई यंत्र अनेक घटकों से बनता है, उसे हम यंत्र कहते हैं, लेकिन यंत्र अपने आप में कुछ नहीं है, शून्य है। क्योंकि उसका अस्तित्व अनेक हिस्सों से बना है, इसलिए वो शून्य है, स्वभाव से शून्य, मैं से शून्य। वैसे ही हमारा ये शरीर होते हुए भी
स्व आसक्ति से शून्य है, क्योंकि वो अनित्य है और अनात्म है। जैसे हमने रूप स्कंद को देखा, इसी रूप स्कंद से वेदना स्कंद उत्पन्न होता है। इसी शरीर से होने वाले स्पर्श को ही वेदना कहते हैं। पहचानिए वेदना कहाँ पे हो रही है। वेदना भी वेदना स्कंद है। अनेक वेदनाओं का संग्रह वेदना स्कंद है। इंद्रिय के संपर्क में आने वाले सभी विषयों से ही वेदना उत्पन्न होती है। जैसे कि सांस आ रहा है, जा रहा है, स्पर्श हो रहा है और वहाँ पर वेदना का हमें अनुभव हो रहा है। शरीर की काया पर हमारे कपड़ों का स्पर्श हो रहा है, हवाओं का स्पर्श हो रहा है और हमें वेदना हो रही है। शरीर के भीतर जो प्रक्रिया चल रही है, गति हो रही है, उसकी भी वेदना हो रही है। हम शब्द सुन रहे हैं, उससे जो स्पर्श हो रहा है वो भी वेदना हो रही है। मन के विचार, कल्पनाएं उत्पन्न हो रही है, अच्छी बुरी, द्वेष और लोभ की, उससे भी वेदना हो रही है। सभी वेदना है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ वेदना है। हम भली भांति देख रहे हैं कि वेदना स्पर्श से उत्पन्न होती है। मैं मेरी इच्छा से नहीं। उसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। उसे भी हम जान रहे हैं। जैसे जैसे वेदना के संपर्क में आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें उसकी उत्पत्ति पता चल रही है और हमारी वेदना को समझने की धारणा टूटते जा रही है। हमें पहले ऐसा लगता है कि जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वो वेदना क्यों हो रही है, और जो मैं चाह रहा हूँ वो वेदना क्यों नहीं हो रही। लेकिन हमारे चाहने न चाहने से वेदनाएं उत्पन्न नहीं होती। जैसा स्पर्श होगा वैसे ही वेदना उत्पन्न होती। देखिए उस वेदना को हम कैसे
सजगता से देखते हैं तो क्या होता है, और जब भ्रम से देखते हैं, अजागृति से देखते हैं, तो धारणा बन जाती है। क्षण प्रतिक्षण मैं की धारणा बनती है और मजबूत होती है। जो वेदना हमें पसंद है उसकी आसक्ति बनती है, और जो वेदना हमें पसंद नहीं है उसका द्वेष बनता है। लेकिन जब हम वेदना को भली भांति जानते हैं और जागृति से देखते हैं, तो उस वेदना के प्रति सजगता सा अनुभव होता है कि वो आ रही है और जा रही है। वो ना मेरे हाथ में है, ना मैं हूँ, ना मेरा है। भले कुशल हो या कुशल, वो अपने पूर्व संस्कार से उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। फिर से दूसरी आ रही है और तीसरी आ रही है, जा रही। उसके धर्म को देखे, उसके स्वभाव को देखे, अपने मिथ्य धारणा से ना देखे। जैसे जैसे हम उसके धर्म को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी वेदना की मैं की धारणा टूटते जा रही है। हमें समझ में आ रहा है कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा देखना है। फिर वो सुखद वेदना हो या दुखद या तटस्थ, या शरीर की हो या मन की, कुशल हो या अकुशल, भूतकाल की हो या वर्तमान की या भविष्य की, इसी 6 इंद्रियों से होने वाले स्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। और किसी न किसी प्रकार से इस वेदना का हमें अनुभव होता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अनेक वेदनाओं का आना जाना उसका धर्म है। वो ना मेरी इच्छा से उत्पन्न होती है, ना मेरे वो नियंत्रण में है। क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। उत्पन्न होना और लय होना उसका धर्म है। तो वेदना के प्रति भी आसक्ति हमारी टूटते जा रही है। क्योंकि हम सभी वेदनाओं को देख रहे हैं कि वेदना मैं नहीं हूँ, ना मेरी है। वो तो अपने प्रत्यय से उत्पन्न होती है और चली जाती है। यही उसका धर्म है। जैसे सांस स्पर्श होता है,
और जो स्पर्श क्षण में ही चला जाता है, फिर से होता है, निरंतर होते रहता है। अगर हम किसी एक वेदना को भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसी को समझे, उसी के संपर्क में रहिए, उसी को जानिए। या वेदना मैं हूँ, या वेदना वेदना है, और मैं वेदना नहीं हूँ। मैं उससे मुक्त हूँ। तीसरे चरण में इसी वेदना से संज्ञा उत्पन्न होती है, जिसको हम नाम देते हैं पहचानते हैं, संबोधन करते हैं, विचार करते हैं कि ये है। वेदना के आधारित ही उसको हम अनेकों प्रकार से संबोधन करते हैं, जैसे कि ये मेरा शरीर है, हाथ है, पैर है, नाक है, घर है, माता है, पिता है। ये संसार की सभी वस्तुओं को हम संबोधन करते हैं, वो सभी संज्ञाएं। संज्ञाओं का स्कंद इसी इंद्रिय के स्पर्श और वेदना से उत्पन्न होता है। उसका भी अस्तित्व अपने आप में शून्य है, क्योंकि वो प्रतीत समुत्पन्न है। प्रत्यय से उत्पन्न होता है। देखिए, संज्ञाएं से भरा हुआ हमारा चित्त वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये चारों घटक नाम के अंतर्गत आते हैं। अभी हम पूरी तरह से मन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। वेदना मन का प्राथमिक अंग है, जिसको हमने जाना है। संज्ञा उसका और सूक्ष्म स्वरूप है। देखिए, संज्ञाएं पूरे अस्तित्व में छुपी हुई है। जो जो विचार है वो सभी संज्ञाएं हैं। जो हम संबोधन करते हैं वो संज्ञाएं हैं।
पूरा अस्तित्व संज्ञा से भरा हुआ है। जो संज्ञा हमें, जैसे कि आँख को हम आँख कहते हैं, ये भी संज्ञा है। इस काया को रूप कहते हैं, वो भी संज्ञा है। हमारा खुद का नाम, संबोधन, जो भी करते हैं वो सभी संज्ञाएं हैं, और इसी संज्ञा के जाल में हम फंसे हुए हैं। इसी को हम सत्य मान बैठे हैं, जबकि ये व्यवहारिक सत्य है। उस संज्ञा के भीतर आप देखिए, जिसको आप नाम संबोधन कर रहे हैं, या फिर हमारा वो शरीर हो सकता है, या मैं हो सकता है, तो उसके भीतर उसका अस्तित्व हमें अनित्य दिखाई देता है। जिस रूप को रूप कहते हैं, वो अष्टकलाप मात्र है। जिसको मैं कहता हूँ, वो व्यवहारिक सत्य है। भीतर ऐसा मैं किसी भी शरीर में नहीं है, ना वेदना में है। तो सभी संज्ञाएं हमारी टूटते जा रही है। जिसको हम स्त्री कहते हैं, पुरुष कहते हैं, पत्नी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, धन कहते हैं, या जो भी संज्ञा से हम प्रभावित हैं, वो सभी संज्ञाओं का अंतिम धर्म, स्वभाव स्वयं में शून्य है, क्योंकि वो अनित्य है। अनात्म भाव से संज्ञाएं निर्माण होती है। व्यवहार के लिए संज्ञाएं निर्माण होती है, लेकिन उसकी यथार्थता उसका मूल धर्म अनित्य है, अनात्म है। धर्म से भी, शिक्षा से भी आई हुई संज्ञा भी संज्ञा ही है। जो हम बुद्ध वचन सुनते हैं शब्दों में, वो भी व्यवहारिक सत्य है। लेकिन जब उस संज्ञा के धर्म को सुनते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे ना मैं है, ना मेरा है। ना आत्मा है, ना मैं की कोई धारणा है। सभी संज्ञा अनात्म है, अनित्य। उत्पन्न होती है और लय होती है। व्यवहारिक रूप में ये मैं है, लेकिन यथार्थ में मैं अनित्य है, अनात्म है। मतलब मध्यम मार्ग में हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। शाश्वत और उच्छेद दोनों दृष्टियां हमारी टूटते जा रही हैं। जिसको हम शाश्वत नित्य कहते हैं,
कि ऐसा ही है, ये यही है और ये बिल्कुल नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। इन दोनों दृष्टियों से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं कि संज्ञाएं भले बाह्य रूप में नित्य लगती है, लेकिन भीतर वो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होती है और लय होती है। उसका स्वयं का अस्तित्व वेदनाओं पे आधारित है। वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती। और चौथे और अंतिम स्तर पर हमें संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंदों को अनुभव करना है। क्योंकि संस्कार और विज्ञान स्कंद एक साथ में ही हम देख सकते हैं। क्योंकि चैतसिक ही संस्कार है जो विज्ञान में उत्पन्न होता है, और चित्त उसे ही कहते हैं जो चैतसिक को निर्माण करता है, या जहाँ निर्माण होते हैं उसी को ही चित्त कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जहाँ पे धर्म निर्माण होता है। देखिए, सभी संस्कार और विज्ञान हमारे काया के संस्कार हो या वाचा के या मन के, जब शरीर ही अष्टकलाप से उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, तो काया के संस्कार भी उसी के आधारित उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। जो हम काया के कर्म करते हैं, उस कर्म का भी स्वभाव अनित्य है, अनात्म है। उसमें भी मैं नहीं है। मैं से रहित कर्म होता है। कर्म करने का कर्ता नहीं है। कर्म प्रतीत्य समुत्पन्न है, कारण से घटित होता है, मैं से नहीं। फिर वो शरीर के संस्कार हो या कर्म, वाणी के संस्कार हो या कर्म, मन के संस्कार हो या कर्म, ये सभी संस्कार का स्कंद है। जो कुशल संस्कार हो या कुशल, सभी चैत्य धर्म है जो उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। किसी भी संस्कार का स्वयं में अस्तित्व नहीं है। वो स्वयं में इसलिए शून्य है
क्योंकि वो अन्य धर्म से उत्पन्न होते हैं। अनेक धर्मों से उत्पन्न होते हैं। सभी संस्कार वैसे ही विज्ञान को देखे, चित्त को देखे। चित्त भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाला धर्म है। छह विषयों से, छह विषय के विज्ञान उत्पन्न होते हैं। जैसे कि 6 प्रकार की नदियाँ एक साथ में बह रही है और समंदर के तरफ बहते जा रही है, जो निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। समुंदर का पानी फिर से बाष्प बन के बादल से नदियों में आता है और फिर से नदी निरंतर बहती रहती है। चित्त में, मन में जो मैं है, वो सिर्फ धारणा है कि मेरा मन है, जबकि मैं नहीं है। सिर्फ हम व्यवहार के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी यथार्थता, उसका धर्म अनित्य है, अनात्म है। ऐसा कोई ना पदार्थ है, ना तत्व है जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ या मैं नियंत्रित रख सकता हूँ, जिससे मैं आसक्त हो सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। सब्बे संखार अनिच्चा, सब्बे संखार अनिच्चा, सब्बे संखार। ये शब्द नहीं है, ये नाम और रूप का पंच स्कंद का स्वभाव है, धर्म है। इसी को यथार्थ में जैसा है वैसा जानना, देखना और हमारे ही पंच स्कंद में उसका साक्षात्कार करना ही सम्यक दृष्टि है, दुष्टि की विशुद्धि है। सब्बे संखार दुक्खम, सब्बे धर्मा अनात्ता। फिर वो कुशल हो या अकुशल, भौतिक हो या मानसिक, संसारिक हो या लोकोत्तर, सभी धर्म स्वभाव शुद्ध है, शून्य है, अनात्म है। शून्यता स्वभाव शुद्ध धर्म। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है, क्योंकि वो अनात्म है।
मिथ्या धारणाओं से मुक्त है। और मैं भी स्वभाव शुद्ध हूँ। संपूर्ण अस्तित्व में शुद्धता ही शुद्धता है, क्योंकि किसी में भी मैं, मेरा ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सिर्फ भ्रम है, मिथ्या धारणा है, जिस धारणा को हम तोड़ते हुए सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं। स्वयं के पंचस्कंध को, नाम रूप को, और विश्व के सभी अस्तित्व को, क्योंकि इसी नाम रूप में सभी अस्तित्व समाया है। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करें। और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। और यहाँ पे हम अपने सत्र के सुबह के सत्र को समाप्त करते हैं। और जो भी आपके अनुभव है ज़रूर इस ग्रुप में आप लिखें, और शाम को हम फिर से मिलते हैं। जय